जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपको उसी तरह के कंटेंट दिखते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, और उसी तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज भी। चलो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। पता है, मैं एक दिन ना कॉफी पी रही थी और कॉफी पीते पीते मेरी नजर इसके पैकेट में पड़ी और मैंने सोचा कि यार ये पैकेट कैसा अजीब सा है, इस तरह कौन सा आईफोन बना है। मैं देख रही थी और यूजुअली हम क्या देखते हैं, कोई भी कॉफी ब्रांड होता है उसमें ब्राउन कलर होता है या तो क्रीम कलर होता है, वो 2-3 कलर्स के ही होते हैं, लेकिन इसकी पैकेजिंग अलग थी। और पैकेजिंग अलग होने के साथ साथ ये आर्ट फॉर्म ऐसा लगता है कुछ इंडियन ब्रांड है, क्यों? क्योंकि इसके आर्ट फॉर्म की वजह से। और मैंने सोचा कि यार काफी न्यू है, काफी नया है। ब्लू तो एक स्टार्टअप इंडियन ब्रांड है, इन्होंने इतने स्मार्ट तरीके से अपनी पैकेजिंग को रखा। ये पता आपको ये आर्ट फॉर्म कौन सा है? ये आर्ट फॉर्म मांडना आर्ट फॉर्म है। तो आप खुद सोचिए, एक इंडियन स्टार्टअप ब्रांड इतना स्मार्ट ब्रांड है कि उसने मांडना आर्ट का यूज किया, मांडना आर्ट स्टाइल को यूज किया अपने पैकेजिंग में, अपनी आइडेंटिटी, मतलब एक इंडियन कल्चर कि ये ब्रांड इंडियन रूटेड कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये आर्ट फॉर्म यूज किया। किसके थ्रू उन्होंने बता दिया? विजुअल के थ्रू। मतलब मान लो ब्लू तो एक कंपनी को दिखाना था कि भाई हम कॉफी बेचते हैं, लेकिन हमें ये भी दिखाना है कि हम इंडियन ब्रांड है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ब्रांड का कलर चेंज किया, फुल कलर चेंज, एंड देन फिर उन्होंने एक आर्ट फॉर्म लिया जो इंडियन आर्ट फॉर्म है। पता है, मांडना आर्ट बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है जो इंडिया में चला आ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाकों में वहां पे औरतें जो होती थी ज्योमेट्रिकल शेप से अपने घर के बाहर ही इस तरह का आर्ट फॉर्म बनाती थी, ताकि उनके घर में बुरी नजर ना लगे, उनके घर में खुशी आए, पैसा आए, मनी आए, तो इसलिए वो आर्ट फॉर्म ये बनाती थी। और उन्होंने उस आर्ट फॉर्म को अपनी पैकेजिंग में रखा। विजुअली उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि वी आर इंडियन रूटेड, और साथ ही साथ हमें एजुकेट भी किया कि एक तरह का मांडना आर्ट फॉर्म भी होता है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि बिना कहे अपनी बात कह देना, मतलब जिस तरह से ब्लू टोकाई कंपनी ने बिना कहे सिर्फ विजुअल्स का रिप्रेजेंट करके ये कह दिया कि हम इंडियन रूटेड ब्रांड है, उसी तरह हर जगह पे ये अप्लाई होता है, बिना कहे अपनी बात कह देना। अब उसी को एडवर्टीजमेंट लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आजकल इस फास्ट पेस लाइफ में जहां पे आपके पास 30 सेकंड होते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो कंपनियां क्या करेंगी? कंपनी ट्राई टू प्लेस देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनडायरेक्टली, मतलब लोगों से डायरेक्ट बाय नाउ बोलने के बजाय वो अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को इस तरह से पेश करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि वो बेच रहे हैं, और आप प्रोडक्ट को भी आप देख लेते हो। मतलब बहुत सटली, बहुत ड्रिवन अप्रोच, मतलब सटल स्टोरी ड्रिवन अप्रोच, जहां पे ब्रांड बिना कहे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक स्टोरी के तरीके से लोगों से और ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि बिना बोले अपनी बात रखना, यानी अपना प्रोडक्ट सेल करना। अब बिना बोले प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं? 2-3 तरीके हैं उसके। पहला तरीका है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अब आप कभी भी कोई यूट्यूब वेब सीरीज देख रहे हो या कोई शॉर्ट मूवी देख रहे हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, तो छोटी छोटी स्टोरीज चलती हैं, है ना, छोटी कंटेंट, छोटी यूट्यूब स्टोरीज वगैरह चलती हैं। उसमें विजुअली, मतलब उस सीन में कोई प्रोडक्ट प्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैरेक्टर आया सीन के अंदर और उसने कॉफी उठाई। अब वो कैरेक्टर तो कॉफी पी रहा है, बट साइड में ब्रू का कोई कप उसने हाथ ले रखा है, या फिर ब्रू ही कंपनी का एक सैशे वहां पड़ा हुआ है। तो इस तरह से प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना सीन के अंदर, किसी मूवी के अंदर, किसी वेब सीरीज के अंदर, तो ये हो गया प्रोडक्ट प्लेसमेंट। सेकंड होता है ब्रांड कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग, मतलब कोई भी ब्रांड जब खुद का अपना कंटेंट या स्टोरी टेलिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो जो उसमें जिम के बारे में नहीं बताया जाता है, फिटनेस के बारे, वो हमेशा फिटनेस के बारे में बताते हैं, या तो फिर कैसे वहां पे जो लोग एक्सरसाइज करें, वो कभी जिम का प्रमोट नहीं करते, वो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए वो सर्विस बेस्ड तरीके ही दिखाते हैं। मतलब एक इनडायरेक्टली वे में वो अपने ब्रांड जो होती है स्टोरी टेलिंग दिखाती है, कंटेंट क्रिएशन करती है अपने एडवर्टाइज करने के लिए। थर्ड तरीका होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब आपने अपने बहुत सारे फेवरेट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा एक प्रोडक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग होता है। एक मतलब कि आपके जो फेवरेट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के थ्रू बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अबाउट दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो मान लो कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये एक प्रोडक्ट है और ये पैकेजिंग एक स्टेज। तो एक ब्रांड ने बिना कुछ कहे मुझे सिर्फ विजुअल्स के थ्रू कह दिया कि वो एक इंडियन रूटेड ब्रांड है, इसी को कहते हैं बिना कहे अपनी बात कह देना। और एडवर्टीजमेंट की फील्ड और पैकेजिंग फील्ड में इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। पता है आपको, आप जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपको उसी तरह के कंटेंट दिखते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, और उसी तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज भी। इसीलिए इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये इंट्रूसिव नहीं होते, ये ऑडियंस से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, और बहुत सटली आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर देते हो बिना कहे, बिना बोले।